दासी विचार रख रही है। तजो सब भरम भजो पार ब्रह्म, कहो नानक अटल यह धर्म, कहो नानक अटल यह धर्म। अपने भ्रमों को मिटाना ही धर्म है, पार ब्रह्म को भजना धर्म है। भ्रम यही है कि अपने पराये का भेदभाव करना, भ्रम यही है कि अपने आप को ऊंचा मानना, दूसरे को नीचा मानना। भ्रम यही है कि संसार जो मिथ्या है इसको सदैव सच मानकर वैसा ही व्यवहार और इस्तेमाल करना। ये सभी भ्रम दूर हो जाते हैं जब प्रभु को जान जाते हैं, प्रभु को निराकार को अपना लेते हैं, निराकार प्रभु की भक्ति करते हैं। इस धर्म में जाति भेद के लिए कोई जगह नहीं है। महापुरुषों जी, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। माया के भ्रम हटते ही सब एक समान प्रतीत होते हैं। तभी तो महापुरुषों ने कहा है, मानस की जात सब है, एक को पहचान वो, एक को पहचान वो। शासन जी, इस धर्म की ही हमने पहचान करनी है जो भ्रमों को दूर करने वाला है, जो महापुरुषों ने प्रचलित किया है, जिसको इस दुनिया में लाने का हजरत मोहम्मद साहब ने ख्वाब देखा। श्री गुरु नानक देव जी से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जिस धर्म की स्थापना की, महापुरुषों जी, उसी सत्य धर्म का हमने पालन करना है, उसको हमने अपनाना है। भगवान राम जी ने जिन मर्यादाओं की स्थापना की, जिनका उन्होंने पालन किया, हमने उन्हें अपनाना है। वह धर्म कौन सा है? वह धर्म संकीर्णता वाला नहीं है, वह धर्म स्वार्थ वाला नहीं। वो हमें अपने तक ही सीमित बनाने नहीं सिखाता महापुरुषों जी, वह तो हमें व्यापक होना सिखाता है। हर एक इंसान का भला सोचना, भला करना हमें सिखाता है। महापुरुषों जी, हम आज उन महापुरुषों का नाम लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हम उनके केवल उन महापुरुषों को मानने तक ही सीमित न रहें। हम जहाँ उन महापुरुषों को मानते हैं वहाँ उन महापुरुषों की भी माननी होगी। जब तक महापुरुषों की बात नहीं मानेंगे, उनको जीवन में स्थान नहीं देंगे, जिस धर्म को उन्होंने स्थापित किया उस धर्म के मुताबिक यदि हम नहीं चलेंगे तो हम कोई धर्मी नहीं, धर्मात्मा नहीं। महापुरुषों जी, धर्म के बारे में तो महापुरुषों ने बतलाया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी परोपकार के समान कोई धर्म नहीं और दूसरे को दुख देने के समान कोई नीचा कर्म नहीं। महापुरुषों जी, जब तक पर पीड़ा दूसरे का दुख हरण नहीं करता, दूसरे के दुख का तुझे एहसास नहीं, तब तक तू धर्मात्मा नहीं। किसी शायर ने कहा है, दुख तेरा हो कि दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। दुख तेरा हो कि दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। आंसू तेरे हो कि आंसू मेरे हो, आंसू की भाषा एक है। अगर हम किसी का दुख महसूस नहीं करेंगे, हम दूसरे को मरता कुचलता देखकर अपने मन में खुशी महसूस करते रहेंगे, तो हम धर्मी नहीं। धार्मिक व्यक्ति किसी दूसरे को पीड़ा दे ही नहीं सकता, किसी दूसरे को रोता हुआ देख ही नहीं सकता, देखकर हंस नहीं सकता। हे इंसान, जिसे तू दुश्मन मान रहा है उसके मरने पर खुशी मत मना, क्योंकि जिसे तू प्रिय मान रहा है मर तो उसने भी जाना है। इस संसार में हमेशा कोई नहीं रहा है। महापुरुषों जी, कबीर धूल धकेल के पुड़िया बांधी दे, कबीर धूल धकेल के पुड़िया बांधी दे, दिवस चाल को देखना अंत खेह की खे, अंत खेह की खे। यह तो एक ऐसी सच्चाई है
जिसको कोई आँखों से ओझल नहीं कर सकता। इस बात को सुनकर मन भय जरूर महसूस करता है, लेकिन इस सच्चाई से आँखों तो नहीं मूंदी जा सकती। यह तो हर शरीर के साथ लगा हुआ है महापुरुषों जी। यह तो चाहे राजा है या प्रजा के रूप में है, निर्धन है या चाहे धनवान है, चाहे किसी भी स्वरूप में है, हर एक को जाना है। फिर किसी खास व्यक्ति के जाने पर खुशी महसूस करने का भला क्या कारण है महापुरुषों जी। महापुरुषों ने दया को धर्म का मूल माना है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण, जब लग घट में प्राण। दया की नींव को निकाल कर धर्म की इमारत टिक नहीं सकती। यदि किसी इमारत की नींव ही नीचे से निकाल दिया जाए तो महापुरुषों जी वह इमारत क्या रह पाएगी। हम खंभे बनाते हैं, कोई इंसान सोच ले कि इन खंभों को, इन पिलरों को हम नीचे से निकाल ले तो यह छत खड़ी रहे, तो यह संभव नहीं है महापुरुषों जी। इसी तरह अगर हम दया को नीचे से निकाल देंगे, एक दूसरे के प्रति हमारे मन में दर्द नहीं रहेगा, हम उसको उठाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम भूल जाएं कि हम सच्चे धर्मी हैं। महापुरुषों जी, हम बड़े धर्म का पालन करने वाले हैं, हम बड़ी पूजा करने वाले हैं। ये कभी भी धर्मी की पहचान नहीं हुआ करती है। महापुरुषों जी, प्रेम की ऊंची भावनाओं को जिसने भी अपनाया है, उसने ही धर्म को उजागर रखा है, उसने ही धर्म का बोलबाला बनाए रखा है। जिसमें दया है, सद्भाव है, एक निरंकार की भक्ति है, ऐसे धर्म को कभी आँच नहीं आ सकती महापुरुषों जी। और जो केवल बनावटों में ही पड़ा है, बाहरी आवरणों पहरावों, खान पान में उलझा है, धन दौलत में उलझा है, गाड़ी घोड़ा में उलझा है, उसमें उतार चढ़ाव आ जाते हैं और उसमें इंसान टकराता है, एक दूसरे को दुख देता है। आज ज़रूरत इस बात की है कि इंसान धर्म के मूल को जाने, इस निराकार दातार अकाल पुरख के साथ नाता जोड़े। अब इस प्रभु से इसका नाता जुड़ जाएगा तो इसके भ्रम व हम स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। महापुरुषों जी, बड़े प्यार और सत्कार से बोलना जी। धन्य निरंकार जी।